इन्फॉर्मेशन है ये अमेरिकन मिलिट्री द्वारा अटैक किया गया था। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं करीब 60-65 बिलियन डॉलर की एक नेवल रेडार्स की। भारत और जापान डेफिनेटली जिसने भी करा एक वॉर क्राइम है। देखिए जापान इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी और ताकेइची प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई हैं आज, ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली बहुत अहम है। देखिए हर बार चीजें होती हैं अहम होती हैं जब बड़े लीडर्स मिलते हैं, परंतु आज की तारीख में जब ये पूरी की पूरी दुनिया का पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सब देश अपनी नई पार्टनरशिप्स को फिर से टटोल रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, पुरानी कुछ आदतों को बदल रहे हैं। ऐसे में जापान और इंडिया का ये जो एनुअल समिट है बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में है। जापान और इंडिया की लॉन्ग टर्म से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मधुर मैं कहूंगा रिलेशंस रहे हैं, परंतु डिफेंस में जैसे है उसमें जापान हमारे साथ कोई रिश्ते ज्यादा नहीं रखता था, क्योंकि डिफेंस की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती थी। अब दुनिया के माहौल को देखते हुए जापान ने अपनी आर्मी का फोकस ये भी कर दिया, जरूरत पड़े तो हम ऑफेंस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदली है, डिफेंस आइटम्स की पार्टनरशिप्स और एक्सपोर्ट्स की बात करने लगे हैं। तो इस दौरे में सबसे अहम एक नया जो रास्ता खुला है जापान इंडिया के बीच में, वो है डिफेंस की कोऑपरेशन में, जिसके चलते को प्रोडक्शन होगी इंडिया में एक नेवल रेडार्स की। ये एक बहुत नया ग्राउंड है, ये अभी तक नहीं था। दूसरी बात जो सबसे अहम मुझे दिखी इसमें, सारी जो बात हो रही है हाँ ट्रेड की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक शब्द बार बार यूज हो रहा है आपकी बार, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि भारत और जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम करेंगे। बहुत समिट्स होती हैं, ट्रेड की बातें होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बातें होती हैं, हाँ ग्रीन एनर्जी की बातें होती हैं इत्यादि, पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो देशों के बीच में एक अहम टॉपिक बहुत कम देखा है, और अब ये भारत और जापान के बीच में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं करीब 10 ट्रिलियन येन की होनी है अगले 10 साल में, करीब 60-65 बिलियन डॉलर की, परंतु उनके अलावा सप्लाई चेन्स को लिंक करना, रेजिलियंस करना, जो आप सब्जेक्ट या टॉपिक समझ सकें जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आते हैं किसी देश के, उसको इंश्योर करने के लिए ये दोनों देश एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाएंगे। ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल से अप्रोच है। सर दूसरा सवाल सर होर्मुज़ की खाड़ी को लेकर है। 3 भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी आई है और हमला हुआ और मौतों की पुष्टि सरकार ने कर दी। यस, ये अनफॉर्चुनेट है, ये शायद पता ही था, पर अब पूर्ति हो गई है कि 3 सेलर्स की, सी फेयरर्स की डेथ हुई है। इसमें डेफिनेटली जिसने भी करा एक वॉर क्राइम है। जहां तक इंफॉर्मेशन है ये अमेरिकन मिलिट्री द्वारा अटैक किया गया था, पर उसमें अमेरिका उनकी सेंट्रल कमांड मान रहा है, बट उनकी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो कह रही नहीं, क्लियर नहीं है। तो ईरानियन मिसाइल था जिसने ये इस शिप पे अटैक किया था। तो मामला अभी उस ग्रे एरिया में है, बट जहां तक पूरे अंदाजा है कि अमेरिकन मिलिट्री द्वारा फायर किया मिसाइल था जिसमें 3 सिविलियंस मारे गए। तो अगर आप इसे प्लेन सिंपल लीगल भाषा में हम समझें, जो आज तक का इंटरनेशनल लॉ है, उसमें ये वॉर क्राइम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।